देखो सवाल पढ़ो ध्यान से, क्या लिख रहा है यहाँ पे। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी, यानी ए त्रिभुज हमारे पास, हमें उन्हें सवाल में क्या दिया, हमें त्रिभुज दिया ए बी सी, यानी क्या हमें त्रिभुज दिया उन्हें ए बी सी। तो ए बी सी की भुजा त्रिभुज पी क्यू आर, यानी देखो ये ए बी भुजा का अनुपात किस, यानी देखो ए बी और बी सी और ए डी, यानी ए डी, और त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू क्यू आर और पी एम क्या समानुपाती हैं। यानी क्या दिया उन्होंने हमें, यानी ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए डी अपॉन पी एम, उन्हें यही बात दे रखी है। और दूसरी बात, ए डी क्या माध्यिका किसकी, ए डी जो माध्यिका किसकी है, बी सी की माध्यिका। तो इसका मतलब क्या, आपका जो आपका बी डी होगा ना, जो आपका बी डी होगा ये किसका आधा होगा, आपका बी ए बी टे दो बी सी का आधा होगा। यानी माध्यिका भुजा को दो भागों में बांटता है, ये जो भुजा है ना और ये जो भुजा आपस बराबर होंगी और इस पूरी भुजा की आधी होंगी दोनों, ठीक है। ऐसे इसमें देखो ये क्या आपकी एम माध्यिका, तो क्या होगा आपका क्यू एम जो होगा ये आधा होगा किसके, क्यू आर के। आई समझ में, ठीक बात। दूसरी बात हमें सीधा करना है इसमें, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं। देखो हमें ये चीज़ करनी है, यहाँ देखो अलग से, यानी ये तो हमारा ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप करनी है। समरूप की दो शर्तें होती हैं, ये देखो ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर है। या तो मैं इन तीनों चीज़ों को समरूप कर दूं, यानी इनका अनुपात बराबर ला दूं तो हो जाएंगे समरूप, या फिर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, या फिर कोई कोण बराबर कर दूं, यानी इस कोण को समरूप कर दूं, यानी कोण बी बराबर कोण क्यू कर दूं मैं। देखो या तो ये शर्त कर दो कंप्लीट, या दो भुजा का अनुपात बराबर और एक कोण बराबर कर दो, तो वे दोनों त्रिभुज होंगे आपके समरूप होंगे। अब देखो ए बी और बी सी और पी क्यू, देखो ये चीज़ तो मैं दे रखी है उन्होंने, देखो ये जो चीज़ जो है हमें, ये चीज़ हमें दे रखी है, देखो ये चीज़ हमारे सामने उन्होंने खुद दे रखी है। यदि मैं इसकी जगह ये ला दूँ या इस कोण के बराबर कर दूँ तो भी दोनों त्रिभुज हो जाएंगे आपस में समरूप हो जाएंगे, यानी दो पूरे त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। देखो इस ए सी अपॉन पी आर तो मैं कर नहीं सकता, देखो पढ़ के सवाल कोई भी शर्त ऐसी नहीं दी जैसे मैं ए बी अपॉन ए सी अपॉन पी आर कर दूँ, लेकिन हमें क्या दिया उन्होंने, या मैंने बी डी जो दिया बी डी जो है ये ए सी का ए बी सी का आधा दिया। यदि देखो सपोज करो, यदि मैं इस छोटे त्रिभुज को, सपोज करो इस त्रिभुज के समरूप कर दूं, यदि मैं इस त्रिभुज की त्रिभुज समरूप सिद्ध कर दूं तो ये सारे कोण समरूप होंगे, यानी ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और वही हमें लाना है। देखो वही हमें लाना है, तो मैं क्या ले लूँ, तो मैं ले लूँ त्रिभुज ए बी डी तथा पी क्यू एम में। देखो तो मैं जो यहाँ हमें दे रखा है ना, इसे मैं यहाँ उतार लेता हूँ। देखो उतार लिया मैंने, लो मैंने यहाँ पे ये उतार लिया। अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, तो इस चीज़ में क्या लिख सकता हूँ, दो उधर ले आऊँ, यानी बी सी लिख दूँ, टू बी डी, तो यहाँ इधर ले आऊँ मैं, टू क्यू एम बराबर क्यू आर, तो क्या लिख दूँ यहाँ पे, टू क्यू एम बराबर ए डी अपॉन पी एम। देखो दो से दो कट गया आपका, तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी पी, यानी बी डी अपॉन क्यू एम, ये डी है आपका, बराबर ए डी अपॉन पी एम। अब देखो जो हमारा त्रिभुज था हमारा ए बी डी, वो कौन सा था हमारा त्रिभुज, पी क्यू एम। तो तीनों भुजा का, इस भुजा का अनुपात इसके, इसका अनुपात इसके, इसका अनुपात इसके, हमने बराबर कर दिया।
तो इससे क्या दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, यानी क्या हुआ हमारा त्रिभुज ए बी सी ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। तो त्रिभुज समरूप तो क्या होगा आपका कोण भी बराबर कोण क्यू होगा, होगा ना, होगा, जाहिर सी बात है होगा। दो देखो हमें तो दूसरी शर्त थी वो मिल गई हमें, और पहली शर्त क्या दे रखी थी तुमने सवाल में हमें, तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। और देखो ये हमें दे रखा है, देखो अब इसकी मदद से क्या होंगे दोनों त्रिभुज, यानी दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपस में समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के, आई समझ में, आगे की होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो देखो यहाँ क्या रखा उन्होंने सवाल में, तो देखो सवाल में बोला क्या उन्होंने सवाल में बोला दी गई आकृति में ए बी ई सरगासम किसके, ए सी डी के, यानी ए बी ई सरगासम किसके, ए डी सी के, ए सी डी के। तो दर्शाइए कि ए डी ई समरूप किसके होगा, ए बी सी के। देखो ए बी ई यानी त्रिभुज ए बी ई, तो ए बी ई मैंने अलग ले लिया, और त्रिभुज ए सी डी को अलग ले लिया। दोनों त्रिभुज क्या सरगासम है, और सरगासम की क्या शर्त होती है कि नहीं सारी भुजा बराबर होती हैं, कोण से कोई मतलब नहीं है, सारी भुजा बराबर होंगी। यानी ए बी अपॉन किसके होगा, ए बी किसके बराबर होगा आपके, ए सी के, और ए किसके बराबर होगा आपके, ए डी के। देखो ये भुजा इस कुछ इस तरीके से बननी है, देखो ये कुछ इस तरीके से बननी है, ये थोड़ी छोटी बननी है, ये थोड़ी छोटी बननी है। आगे समझ में ये बात आगे होगी। अब देखते हैं आगे हमें क्या समरूप करना, ए डी ई तथा ए बी सी। तो ए डी ई और ए बी सी क्या करना समरूप हमें, ए डी ई और ए बी सी। देखो ए डी ई और ए बी सी हमें समरूप करना, तो हमने दोनों को अलग अलग ले लिया, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला। अब देखो ए बी, देखो ए बी बराबर किसके आपके, ए सी के, हमें ये बात पता, और ए ई बराबर किसके हमें, ए डी के, ये बात नहीं पता हमें। जब तक ये भुजा इस भुजा के बराबर है, जो मान इसका वो मान इसका होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, जो मान इसका वो मान इसका होगा, यानी आई समझ में नहीं। तो क्या देखो यदि मैं ए डी अपॉन ए बी कर दूं और ए ई अपॉन ए सी कर दूं, यानी जो मान इसका था वही मान इसका, यानी ये एक है तो ये भी एक, ये दो तो दो, तो अनुपात दोनों बराबर आ रहा है, 1/2 1/2। देखो सोच करो, ये एक है ये दो है, तो ये एक है तो ये भी एक होगा, ये दो है तो ये भी दो होगा, दोनों अनुपात बिल्कुल बराबर ही आएगा, जाहिर सी बात है। यानी इस भुजा का अनुपात बिल्कुल बराबर ही आएगा। अब देखो कोण ए इसमें हैगा और कोण ए इसमें भी हैगा, ये क्या हो बेनिष्ठ, यानी समरूप करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, दो भुजा का अनुपात बराबर चाहिए है ना, और एक कोण बराबर चाहिए। तो दोनों भुजा का अनुपात और एक कोण बराबर हमें मिल गई, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे आपस में समरूप हो जाएंगे। देखो कितना आसान सवाल है। अब देखो ये जो चीज़ है मैं देखो इन सवाल में ये खुद बोल के क्या बोल के सरगासम बोल के, यदि ये बात ना बोलता तो हम इन भुजा को बराबर न रखते। यदि देखो ये दो है ना, सपोज करो ये दो मान ली तुमने, ये एक मान ली, तो ये कितनी होगी, एक, ये दो, ये भी एक, ये भी दो, कुछ भी मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, कोई भी भुजा कितनी मान लो, अनुपात बराबर ही आएगा। ये कोण इस कोण में है ही उपनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे आपके समरूप होंगे, होगी समरूप सिद्ध। देखो कितना आसान है। और समरूप या तो फिर ये मैं डी ई अपॉन बी सी कर लेता, लेकिन उसकी हमें कोई शर्त दी ना उनने, इसलिए मैंने दो भुजा का अनुपात ही कोण बराबर कर दिया। सवाल में वही काम करना जो हमें दे रखा हो। ठीक है, इस सवाल समझ में आया दोबारा पूछ लेना। ओके, अब देखो इस सवाल को, ने सवाल ने क्या बोला, उन्होंने बोला समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी की बढ़ाई भुजा, भुजा कौन सी बढ़ा रहे हैं, ए डी बढ़ाई ई तक, कहाँ तक बढ़ाई, ई तक बढ़ाई, और बी को ई को हमने मिला दिया, बी को मिला दिया, तो बिंदु तो सी डी भुजा कहाँ काट रहा है, बिंदु ए पर काट रहा है, सही बात है, काट रहा है। तो क्या दर्शाइए, त्रिभुज ए बी ई, यानी देखो ए बी और ई, यानी ये त्रिभुज
समरूप किसके? CFB के। तो CFB के यानी त्रिभुज हमें किस समरूप करना? इस त्रिभुज के। ये त्रिभुज हमें किस त्रिभुज समरूप करना? इस त्रिभुज समरूप करना, यानी ABE समरूप करना किसके? AF यानी CFB के, यानी ABE समरूप किसी का नाम है? CFB के, यानी CFB के समरूप का नाम है। अब देखते हैं आगे। ये बात बताओ, कहाँ काट रहा है ना? इन दोनों त्रिभुज कहाँ काट रहा है वो? इन दोनों त्रिभुज यहाँ काट रहा है। तो जेड का बनना आपका, इन दोनों त्रिभुज यहाँ काट, तो या तो ये कोण इस कोण के बराबर है ना? है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण किसके बराबर होगा? ये हमारा ये जेड, ये हमारा ऐसा करके बन गया, ये रहा। मैंने बताया था ना आपको, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। बताऊँ ये कोण इस कोण के बराबर क्यों है? देख क्यों है, क्या बोला उन्होंने? प्रतिच्छेद। जब दो रेखाओं को ऐसे करके वही रेखा प्रतिच्छेद करती है ना, तो ये जो जेड बनता है ना, ये जेड, ये कोण इसके बराबर होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होता है। कब? जब ये बात सवाल में बोली हो। क्या बात बोली हो? सवाल में बोली हो ये बात ध्यान रखना। ओके, आगे समझ में। तो देखो ABE और त्रिभुज CFB समरूप करना। तो देखो AEB यानी ये कोण ABE किसके बराबर है आपका? CBE के। किसके बराबर है आपका? CBE के। या देखो ये CBE कर लो या CBF कर लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे CBE कर लो या CBF कर लो, कोण तो आपका ये रहेगा ना। अब देखो दूसरी बात, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में देखो AEB CFB के बराबर है। एक चीज़ देखो, कोण एक और कोण C यहाँ आपके सम्मुख कोण है। देखो ये कोण किसके बराबर होगा फिर? इसके। ये चतुर्भुज का नियम होता है। कौन चतुर्भुज? समान चतुर्भुज का। समान चतुर्भुज का ये नियम होता है आपका, जो सम्मुख कोण होते हैं ना आपस बराबर होते हैं, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये किस में होती है बात? समान चतुर्भुज में। तो देखो ये कोण इस कोण के बराबर है, सम्मुख कोण है। अब देखो दोनों त्रिभुज के कोण बराबर होगा आपके? ये तो आपका ये कोण बराबर होगा और एक आपका ये कोण बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज के होंगे आपस में समरूप होंगे, समरूप। ठीक है, यानी दो कोण बराबर कर लो। देखो के साथ निकल के आई आपकी, ये तो ये निकल के आई, भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर, दो भुजाओं का अनुपात एक कोण बराबर, और या फिर दोनों कोण बराबर। समरूप की क्या चीज़ निकल गई आपकी? निकल गई तीन चीज़, तीनों चीज़ों ध्यान रखना। और आपने एक चीज़ सीखी होगी, समान तो चतुर्भुज में ये कोण इस कोण के बराबर होता है, यदि वो प्रतिच्छेद करती है रेखा पे तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। जेड वाला कोण बनता नहीं बनता ऐसा करके, तो ये बनना जेड आपका, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और ये शर्त होती है प्रतिच्छेद करने वाली, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। ये सारी बात आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखो अगला सवाल, देखो आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, यानी ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। दे रखा देखो, और ये कोण भी कोण समकोण है। सिद्ध करो कि ABC समरूप किसका होगा? AMP के। तो सवाल देख के आप भी सोच रहे हो कितना कठिन सवाल होगा, शायद इसका कोई आसान सवाल पूरे मैथ में हो। देखो क्या समरूप करवा रहा है वो? ABC समरूप AMP के। तो ABC और AMP को मैंने अलग लिख लिया। अब देखो ABC और AMP क्या दिया? समकोण दिया हमें, एक कोण ही बराबर होगा आपका दोनों त्रिभुजों का। दूसरी बात देखो, कोण A इसमें भी आ रहा है आपका, कोण A इसमें भी आ रहा है, यानी कोण A भी बराबर होगा। क्या चीज़ बराबर? क्या कोण बराबर हो गए? दो कोण बराबर हो गए, तो जाहिर सी बात दोनों त्रिभुज के होंगे आपस में समरूप होंगे, समरूप। तो पहला आपका सिद्ध हो गया। अब देखो तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। बताते ना मैंने, यदि आज दो कोण बराबर कर दो, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर कर दो, दो भुजाओं का अनुपात एक कोण बराबर कर दो। बताती मैंने आपको। देखो अब जब देखो ये त्रिभुज समरूप हो गया तो ऑटोमेटिक ही ये सारी शर्त आपकी विपरीत हो जाएंगी। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ऑटोमेटिक भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा आपका? बराबर। तो देखो LA
क्या करवा रहा, सी ए अपॉन पी ए बी सी अपॉन एम पी। तो सी ए कहाँ, सी ए देखो 70 में ये भुजा कहाँ बननी है इसमें, देखो 90 अंक के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये रही ए पी। आगे देखो और क्या कह रहा वो पी ए कहाँ इसमें, वो मतलब देखो बी सी कहाँ इसमें, बी सी ये रही 90 अंक के कोण के साथ, यार भुजा कहाँ 90 अंक के कोण के साथ, बताओ इसमें, ये रही देखो, है ना, है। ये भी आपका प्रूफ। देखो कितना आसान सवाल है। अब देखते हैं अगला सवाल। तो सवाल पढ़ो ध्यान से, ये सवाल तो आप देखोगे तो बड़ा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। देखो सी डी और जी एच, ए सी बी और ई जी एफ के दो समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रम से ए बी सी और एफ ई जी की भुजा ए बी और ई एफ पर स्थित हैं। यदि ए बी सी समरूप किसके, ये इसके, तो हमें ये तीनों चीज़ प्रूव करनी है। तो देखो ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक बिंदु डी और एच हैं। तो दोनों त्रिभुज देखो आपकी क्या समरूप है, देखो ए बी सी एफ ई जी के समरूप है। देखो बात उन्होंने बोली समरूप वाली, इसका मतलब क्या, कोण ए बराबर किसके बैठेगा, कोण एफ के, कोण ई बराबर किसके बैठेगा, कोण ई के, और कोण सी बराबर किसके बैठेगा, कोण जी के। आई समझ में, आगे होगी। अब देखो हमें क्या सिद्ध करना, हम पहले सिद्ध करेंगे आपका डी सी बी समरूप एच जी ई के। तो डी सी बी यानी डी सी बी और किसके, एच जी ई के। तो एच जी ई यानी एच जी ई के क्या करेंगे हम, समरूपित करेंगे। अब देखो आगे बात, देखो कोण बी जो है आपका, ये किसके बराबर है, कोण ई के। ये बात हमें दे रखी है उनने, और ये बात हमें कहाँ से मिली है, उन्हें हमें दिया है खुद। अब देखो बी सी डी बराबर किसके, ई जी एच के। देखो बी सी डी, अब देखो ये समद्विभाजक है ना, तो ऑटोमेटिक ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। दो कोण बराबर हैं, दोनों त्रिभुज होंगे आपस में आपके समरूप होंगे, क्या होंगे आपके समरूप होंगे। अब आप पूछोगे आपने ऐसे कैसे कह दी इसके समद्विभाजक है, आपने ऐसे कैसे कह दी कि ये कोण इस कोण के समद्विभाजक है, यानी ये कोण जो है ना, ये कोण इस कोण का बराबर कैसे है आपके, आपने बात कैसे कह दी, मतलब क्योंकि ये मैंने ये बात देखो इसलिए मैंने ये बात बोली है ना, सवाल में दे रखी है ना, इसलिए बनी बोली ये बात, ना दी होती ना ये बात मैं ना बोलता। होगा पहला प्रूफ। अब देखते हैं आगे, डी सी ए किसके, डी सी ए के, यानी त्रिभुज डी सी ए समरूप किसे बताना हमें, एच जी एफ के, यानी एच जी ई के बताना, सॉरी एच जी ई के, यानी एच जी ई के बताना हमें, ठीक है। अब देखो डी सी ए के समरूप इसके एच जी एफ 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 बताना, एफ के, अरे यार छोड़ो यहाँ देख लो, डी सी ए एच जी एफ के बताना है ना समरूप। देखो ये कोण तो इस कोण में बराबर है ही, और ये कोण इस कोण के समद्विभाजक है ही, सेम टू सेम कंडीशन इस चीज़ इसमें भी आ गई, देखो आ गई ना, आ गई। दोनों कोण क्या, दो कोण बराबर, दोनों कोण के त्रिभुज के होंगे आपस में समरूप होंगे, ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला सवाल। अब पढ़ो अगला सवाल, देखो हमें ना आकृति दिए ए बी बराबर ए सी। देखो क्या दिया उन्होंने, ए आकृति में ए बी बराबर ए सी, ये बात दे रखी है मैंने, यानी ए बी बराबर किसके दिया मैंने, ए बी बराबर ए सी के दिया वाले समद्विबाहु, यानी ये कोण ये भुजा बराबर इसके, यानी ये भुजा इसके बराबर है इसके, तो जाहिर सी बात है ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि जब भुजा बराबर होती है ना कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर
बिंदु ई है, और ई को जो ए डी है ना, ए डी वो लंब किस पे है, बी सी पे, और ये ई एफ है ना, ये लंब किस पे, ए सी पे। तो कैसे इसका नाम है त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके, ई सी एफ के। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर किसके, ए सी के, तो कोण बी बराबर कोण किसके बैठेगा, सी के बैठेगा। अब देखो त्रिभुज ए बी डी तथा ई सी एफ में जो हमें क्या करना, सिद्ध करना है ना, और दो त्रिभुज को ले लेते हैं हम। ये हमने ले लिया, देखो अलग अलग ले लिया हमने। अब देखो ये जो है ए डी बी ई एफ सी के क्या बराबर कोण, क्योंकि ये 90 से कोण है दोनों। और देखो कोण भी जो है ये कोण सी के बराबर है। देखो ये बात उन्होंने दे रखी है सवाल में। तो दो कोण बराबर हो गए, तो सब चीज़ इनके समरूप होंगे। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल इस अभ्यास का। क्या देखते हैं, अगली सवाल देखते हैं इस अभ्यास का। यहाँ देखा उन्होंने लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर, लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यानी ये कितनी है, ये 6 लंबाई वाली मीनार है, स्तंभ है, जिसकी छाया कितनी बननी है, 4 मीटर की बननी है, 4 सेंटीमीटर। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। तो ये मीनार है, इसकी लंबाई छाया कितनी है, 28 सेंटीमीटर। मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी हमें निकालना पी क्यू का मान। अब देखो पी क्यू आर और एस टी आर दोनों त्रिभुज के आपके समरूप है। समरूप होंगे तो क्या होगा आपका पी क्यू अपॉन एस टी और क्यू आर अपॉन टी आर। तो पी क्यू की वैल्यू पता नहीं है, एस टी वैल्यू कितनी है आपकी 6, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है आपकी 28, और टी आर की वैल्यू कितनी है 4। 30 गुणा कर दो, 6 आपको ऊपर पहुँच जाएगा। तो पी क्यू बराबर 6 गुणा 28/4, 4 सत्ते 4 से 28, 7 42 आ गया, आपका आंसर आ गया सवाल का। ये सवाल आपका हो गया ख़त्म। जो कितना आसान सवाल है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले अभ्यास।